नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सत्यम शिवम सुंदरम। देव संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। मनुष्य जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। मोक्ष निसंदेह जीवन का परम लक्ष्य है, पर धर्म के बिना मोक्ष तक की यात्रा पूरी कर पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अस्तु मानव जीवन में धर्म की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। धर्म की अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पर आखिर धर्म है क्या? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म को जीवन में कैसे जिए? शब्दकोश के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है और ध्री का अर्थ है धारण करना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। गिरते हुए मनुष्य का आधार बनकर जो उसको धारण करता है या बचा लेता है उसको धर्म कहते हैं। ऋग्वेद 1:22-18 में अतो धर्माणि धारयन् के रूप में धर्म को धारण करने का उल्लेख है। महाभारत में धारणार्थ धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा के रूप में धर्म धारण करने का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है कि जो समाज को, जन सामान्य को धारण करे वही धर्म है। वहीं गीता के अध्याय 18 के 33वें श्लोक में धृत्या यया धार्यते के द्वारा धारण करने का अर्थ भाव स्पष्ट होता है। धारण करना जो सरल शब्दों में अपनाना भी कहा जा सकता है। अब यह प्रश्न यह उठता है कि क्या धारण करना या अपनाना धर्म है? दरअसल यहाँ धारण करने या अपनाने से तात्पर्य उन गुणों को धारण करने या अपनाने से है जिन्हें धारण कर लेने पर, जिन्हें अपना लेने पर जीवन ऊंचा उड़ता है। जीवन अपने चरम लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त करता है और मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पारलौकिक जीवन सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि, तृप्ति और आनंद से ओतप्रोत हो उठता है। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि वे गुण कौन से हैं जिन्हें धारण कर लेने या अपना लेने पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से आप्लावित हो उठता है। वे गुण कौन से हैं जिन्हें धारण कर लेने या अपना लेने पर जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है? उन गुणों को प्रकाशित करते हुए मनुस्मृति 6:92 कहती है, धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचमिंद्रिया निग्रह, धीर्विद्या, सत्य, कामरोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति धर्म, क्षमा औचित्य के प्रति उदारता, दम मन संयम, अस्तेय न्यायपूर्ण ईमानदारी जीवन, शौच अर्थात बहिरंग एवं अंतरंग की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह विषयों के अधोगामी प्रवाह को रोकना, धी अर्थात विवेक बुद्धि, विद्या आत्मज्ञान, आत्मकलौकी फल वाले सत्कर्मों में प्रवृत्ति, सत्य अर्थात मन वचन कर्म से व्यक्ति का शुद्ध होना व प्रिय सत्य बोलना, अक्रोध यानी मानसिक समश्रुता, आत्मनियंत्रण, आवेश में न आना आदि ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। ये ऐसे सद्गुण हैं जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सुख, समृद्धि और आनंद के लिए आवश्यक हैं। जो मनुष्य इन सद्गुणों को धारण किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं, आत्मसात किए हुए हैं, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। वह इन गुणों से परिपूर्ण होने के कारण हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। उसका हर कर्म भी धर्ममय होता है, धर्म से युक्त होता है। वह कभी भी सच्चाई और ईमानदारी से विमुख नहीं होता। वह कभी भी हिंसा, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, बेईमानी, झूठ आदि बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह अपने हर कर्म को ही धर्म की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से देखकर करता है। वह व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य व दायित्वों का निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी के साथ करता है। वह कभी बुराई अर्थात अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। वह सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलता है। वह सफलता पाने, धन पाने, सम्मान पाने के लिए कभी भी, कहीं भी अधर्म का सहारा नहीं लेता, अनित्य का सहारा नहीं लेता। विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सत्य से विचलित नहीं होता। वह धर्म से विचलित नहीं होता। वह कभी भी, कहीं भी अपने सत्य, धर्म और ईमान को गिरवी नहीं रखता, क्योंकि वह आज सदैव धर्म का पालन करता है
और अर्थात धर्म के मार्ग पर चलता है, इसलिए उसकी सर्वत्र जय होती है, उसकी जय जयकार होती है। हाँ, सत्य पर चलते हुए, धर्म पर चलते हुए उसे संघर्ष करना पड़ता है, पर उसे यह भली भांति आभास होता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं, क्योंकि अंततः जीत सत्य की ही होती है। जैसा कि कहा गया है, सत्यमेव जयते। सत्य को धर्म के रूप में मानते हुए ईशावास्योपनिषद में 15 में कहा गया है कि ऋषियों ने सत्य को धर्म के रूप में देखा है। सत्यम धर्माय दृष्टये। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 14:7 में भी कहा गया है कि सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए महाभारत आदि पर्व में भी कहा गया है, सत्यान्नास्ति परो धर्मः, अर्थात सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म, नीति, तप, बल नहीं माना गया है। इस प्रकार सत्य को धर्म के रूप में और धर्म को सत्य के रूप में अभिन्न माना गया है। सत्य को इतना अधिक महत्व देने का आखिर कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो सत्य जैसे सद्गुण को अपने जीवन में धारण कर लेता है और अंदर से सभी सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं, क्योंकि सत्य स्वयं में इतना ताकतवर, इतना बलवान है कि वह अन्य सद्गुणों करुणा, प्रेम, क्षमा, अक्रोध आदि को अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर लेता है। इसलिए सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति सांसारिक सुख के साथ साथ आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करने में भी समर्थ हो जाता है। सत्य की श्रेष्ठता और पूर्णता के कारण ही तो सत्य को ईश्वर कहा गया है। सत्य के विषय में कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही शिव है, कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।